मूवी स्टार्ट होते ही हम एक पार्क में एक कॉलेज स्टूडेंट ब्रैंडी को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड केविन और अपनी बाकी फ्रेंड के साथ वहां पर आई हुई थी। वहां पर उनके बाकी क्लास फेलो भी थे। ब्रैंडी जो कि अपने फ्रेंड की पिक्चर बना रही होती है और वहां पर वो एक अजीब चीज को नोटिस करती है। जब वो पिक्चर ले रही होती है तब वहां पर लिखे हुए वर्ड हाई डाई में से वी लेटर ऑफ हो जाता है जो उस वर्ड को बना देता है हाई डाई, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और पिक्चर को कैप्चर करती रहती है। सब लोगों की पिक्चर लेने के बाद वो रोलर कोस्टर पर जाते हैं। उस रोलर कोस्टर का नाम डेविल फ्लाइट है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेविल भी बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। बैंडी अपने फ्रेंड के कहने पर रोलर कोस्टर पर चली जाती है, लेकिन वो उसे राइड करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कुछ अजीब फील कर रही थी कि शायद यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर भी किसी तरह वो अपने एक फ्रेंड के कहने पर एग्री हो जाती है। अपने उस फ्रेंड के साथ ब्रैंडी को फ्रंट सीट मिली थी, लेकिन वो सबसे आगे बैठना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से वो पिछली सीट पर चली जाती है जहाँ पर पिछली सीट पर उसके साथ केविन बैठा हुआ था। ब्रैंडी अपने कैमरे से पिक्चर बनाने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी मैन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि कैमरा अलाउड नहीं है। ये सुनकर केविन अपना कैमरा बंद कर देता है। केविन के सामने वाले सीट पर चिंगम लगा हुआ था जो कि उसके हाथ पर चिपक जाता है और उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक में भी कुछ खराबी हो गई थी, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके स्टार्ट होते ही उनका एक फ्रेंड अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्न लिया जाता है कैमरा उसके हाथ से छूटकर नीचे वाले ट्रैक पर जाकर अटक जाता है और जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तब उसके सारे हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाते हैं और ऐसे होते ही इन सब की हार्नेसेस खुल जाती है। रोलर कोस्टर की व्हील निकलने लगती है। रोलर कोस्टर कंट्रोल से बाहर होने की वजह से अगले ट्रैक से नीचे उतर जाता है और नीचे गिर जाता है जिसमें बैंडी के दो फ्रेंड बैठे हुए थे और तभी एक लॉन्ग टर्न लेने की वजह से उनका एक फ्रेंड भी मरने वाला होता है और केविन उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो रोलर कोस्टर अपनी लॉन्ग टर्न लेने की वजह से बीच में ही रुक जाता है जिसकी वजह से उसकी दो फ्रेंड नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ बैंडी और केविन ही रह गए थे। वो किसी तरह उस कार्ड को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि केविन के दो टुकड़े हो जाते हैं और कैरियर भी ट्रक से नीचे उतर जाता है और बैंडी भी मारी जाती है और तभी फौरन बैंडी सेंसेस में वापस आ जाती है। यानी वो इसका नाइटमेयर था जो वो अभी देख रही थी। वो अभी भी रोलर कोस्टर में बैठी होती है और वही सिक्योरिटी मैन उसके पास खड़ा होता है जो उसे कैमरा यूज करने से मना कर रहा था क्योंकि उसने काफी बुरा ख्वाब देखा था तो काफी डर जाती है। तभी वो देखती है केविन के हाथ पर चिंगम चिपक गई है और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। यहाँ पर बैंडी को भी रियलाइज हो जाता है उसने फ्यूचर देख लिया है और फ्यूचर काफी डरावना होने की वजह से वो काफी घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है ये क्रैश हो जाएगा। वो ये भी बताती है कि हाइड्रोलिक भी खत्म हो जाएंगे और ट्रैक भी टूट जाएंगे। उसके पैनिक होने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। मैनेजमेंट एक कैरेज की हार्नेस को खोल देती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी उतर जाते हैं, लेकिन एक दूसरा कैरेज अभी भी लॉक था। काफी ट्राई करने के बावजूद भी उसकी दो फ्रेंड वहाँ से नहीं उतर पाते। उन लोगों को बाहर निकाल देने के बाद रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है तो बैंडी अपने फ्रेंड के लिए वहाँ पर फिर से जाती है और रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग फिर से उसे बाहर निकाल देते हैं। बैंडी जानते थे उनकी दोनों फ्रेंड मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो रोलर कोस्टर को देख रही होती है और वही होता है जैसे उसने देखा था। उसकी आंखों के सामने वो रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है और उसकी दो क्लोज फ्रेंड उसकी आंखों के सामने ही मारी जाती हैं। इस इंसिडेंट की वजह से बैंडी काफी अपसेट हो जाती है और वो उस टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाने से पहले बैंडी अपने स्कूल में जाती है जहाँ पर वो केविन से मिलती है, लेकिन वो उससे ज्यादा बात नहीं करती, वो उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे प्लान क्रैश होने की बात बताता है। केविन उसे बताता है जैसे उसके साथ हुआ है, यानी उसने फ्यूचर देख लिया है। ऐसा पहले भी किसी के साथ हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट की वजह से बच गए थे बाद में बहुत बुरी मौत से मारे गए और डेथ ने उसी पैटर्न में बेदर्दी से उन्हें मारा था जिस पैटर्न में उन्हें मरना था। और वो डेथ का सारा प्रोसीजर बताता है कि अगर डेथ किसी को स्किप कर देती है तो वो नेक्स्ट पर चली जाती है। वो बैंडी को काफी समझाता है, लेकिन बैंडी इस बात को सिर्फ एक प्रैंक समझकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो अपने सिस्टर का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है क्योंकि इस वक्त उसे गुड लक की काफी जरूरत थी। वो अकेली थी और किसी दूसरे अनजान जगह पर जा रही थी। वो उस कैमरे को उस दिन की पिक्चर देखने लगती है जब वो पार्क गई थी। उन पिक्चर में वो एक चीज को नोटिस करती है। वो देखती है उसका वो फ्रेंड जो अब मर चुका है। उसने डेविल के पोज में पिक्चर बनाई थी और उसके पीछे रोलर कोस्टर की पिक्चर भी आ गई थी जो
कि क्रैश हो रहा था, उसकी डेथ भी रोलर कोस्टर के क्रैश होने की वजह से हुई थी। इसके बाद ब्रैंडी अपने बाकी फ्रेंड की पिक्चर को भी चेक करती है। वहाँ पर उसे 2 फीमेल फ्रेंड की पिक्चर मिलती है, लेकिन उस पिक्चर में उसे डेथ की कोई भी क्लू नहीं मिलता। लेकिन वो फिर भी उन्हें कॉल कर देती है, लेकिन वो दोनों कॉल को पिक नहीं करती क्योंकि वो एक टेनिस रूम में गई हुई थी। वहाँ पर वो एक गड़बड़ कर देती है। वो उन ट्रेनिंग बेड का टेम्परेचर खुद ही सेट करके उसमें लेट जाती है और उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है, उस मशीन के स्टेबलाइजर पर वो ड्रिंक रख देती है। वो ड्रिंक स्टेबलाइजर में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसकी वजह से उसकी वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगती है और वोल्टेज के बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, जिससे वो दोनों फील भी करने लगी थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तभी एक वुडन प्लेन नीचे गिर जाता है और उन दोनों बेड के बीच में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो बेड नहीं खुल रहे थे और वो दोनों अंदर ही फंस जाती हैं। बेड के अंदर के गिलास भी टूट चुके थे, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा जलन होने लगी थी और टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर जाता है और उन बेड्स में आग लग जाती है और वो दोनों वहाँ पर जिंदा जल जाती हैं और एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी मौत हो जाती है। इन दोनों गर्ल्स की पिक्चर में उनकी डेथ का क्लू छुपा हुआ था और वो ये था कि उन दोनों के बीच में एक ट्रे था जिस पर येलो कलर की लाइट लगी हुई थी और मरते वक्त भी उन दोनों बेड्स के बीच में एक बूट्स प्लेन आ गया था और आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और यहाँ पर यह चीज इस बात को जाहिर कर रही थी, उन दोनों की जलने की वजह से मौत हो गई थी। उन दोनों लड़कियों की मौत के बाद ब्रैंडी को बिलीव हो चुका था कि डेथ उनके आस पास ही है। वो इस बात को केविन से शेयर करती है और सेकंड पार्ट में होने वाले एक्सीडेंट की एक पिक्चर उसके साथ शेयर करती है। वो केविन को बताती है कि जो पिक्चर उसने पार्क में ली थी उसमें सभी सर्वाइवर के डेथ के क्लू छुपे हुए हैं और यहाँ पर केविन भी उसकी बात पर बिलीव कर लेता है। तब वो अपनी सेटिंग अरेंजमेंट को चेक करके ये पता लगवा लेता है कि अगली बारी किसकी है। वो अपनी कार में होते हैं और अपनी फ्रेंड की उसी पिक्चर को देख रहे होते हैं जिसकी अगली बारी थी, लेकिन वो पिक्चर देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक ट्रक रिवर्स करते हुए बिल्कुल उनकी कार से चिपक जाता है और तभी वो देखते हैं कि एक ट्रक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। हैरत की बात तो ये है उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है। वो कार के अंदर फंस जाते हैं और ट्रक भी उनके करीब आ रहा होता है। तभी केविन कार के सामने वाले ग्लास को तोड़कर बिल्कुल ठीक वक्त पर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस ट्रक की वजह से उनकी कार का अगला वाला आदमी मारा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही फ्रेंड था जिसकी अब डेथ की बारी थी। उसकी डेथ ट्रक के मोटर फैन के सिर में घुस जाने की वजह से हो गई थी। यहाँ पर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि उसकी पिक्चर में उसकी डेथ का कोई भी क्लू नहीं था। तब वो एक दूसरी पिक्चर को देखते हैं जिसमें उनका वही फ्रेंड था जिसकी अभी डेथ हुई थी और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो मारा गया। वो फिर से पता लगवाते हैं कि अगली बारी किसकी है। जिसकी भी बारी होती है उस पिक्चर में उसका सर नजर नहीं आ रहा होता। अब जाहिर है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों उसके पास ही पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसे ये सब बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बातों पर यकीन करने वाला नहीं था। वो इन सब बातों को फिजूल समझ रहा था, लेकिन ब्रैंडी को वहाँ पर उसकी डेथ के सिग्नल नजर आ रहे थे। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तभी दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन उनके फ्रेंड को कुछ नहीं होता और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की बात ना मानने की वजह से वो भी मारा जाता है। अब उसकी पिक्चर में उसका सर इसीलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसको इसी तरह से मरना था। अब अगली बारी जिन दो फ्रेंड की थी वो एक स्टोर पर काम करती थी। तो ब्रैंडी और केविन उन दोनों से मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों की पिक्चर को देखकर भी वो समझ नहीं पा रही थी वो कैसे मरेंगे। लेकिन ब्रैंडी बिल्कुल ठीक वक्त पर ये पता लगा लेती है कि उनके फ्रेंड के ऊपर स्पाइक गिरने की वजह से वो मारा जाएगा। वो उसे सेव भी कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने डेथ के प्लान को चीट कर दिया था। तो जाहिर है डेथ ने अगले की तरफ मूव कर जाना था और वो उसकी फ्रेंड जो कि एक नेल गन की वजह से मारी जाती है। और यहाँ पर अब उस पिक्चर को भी समझ आ रही थी, यानी स्पाइक्स का मतलब है उस पिक्चर में उसके ऊपर स्पाइक्स थे जिस पर किल लिखा हुआ था। अपनी फ्रेंड की डेथ होने की वजह से उनका वो फ्रेंड पुलिस को उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देता है। अब क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था तो पुलिस उन्हें छोड़ देती है। अब उन लोगों को ये नहीं पता था कि अगला कौन है, क्योंकि जो उनके आगे बैठे हुए थे उन लोगों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं। घर आते ही ब्रैंडी को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर उसके पास से वो गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ एक फेस्टिवल में जा रही थी। जब कैंडी की आँख खुलती है तो सामने वो एक पिक्चर को देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उनसे अगली वाली सीट पर उसकी सिस्टर और उसकी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी अब उसकी सिस्टर की बारी थी। तब जल्दी से ब्रैंडी केविन को कॉल कर देती है
फेस्टिवल में केविन ब्रेंडा को कहता है कि फेस्टिवल में आने से पहले अपनी पिक्चर भी देख ले। डेथ ने उनके लिए कौन सा प्लान सेट किया हुआ है ताकि वो देखकर उन्हें अंदाजा हो जाए। तब ब्रेंडी पहले अपनी पिक्चर देखती है जिसमें उसे कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन ब्रेंडी के शर्ट पर मैकेनली लिखा हुआ था जिससे वो समझ जाती है कि उनका फ्रेंड इयन मैकेनली उसे मारने वाला है। तब वो केविन की पिक्चर देखती है लेकिन उसे वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन वो समझ जाती है कि उस पर फायरवर्क्स चलेंगे और उन दोनों को अपने डेथ का पता चल गया था। ब्रेंडी जल्दी से फेस्टिवल के लिए निकल पड़ती है। तभी उसकी कार का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। तब ब्रेंडी देखती है तो उसे पता चल जाता है कि योन उसका पीछा कर रहा है। तब वो कार को और तेजी से चलाने लगती है। केविन फेस्टिवल में ब्रेंडी के सिस्टर को ढूंढ लेता है लेकिन वो उससे दूर भाग जाती है। लेकिन इतनी ही देर में ब्रेंडी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी कुछ बॉयज एक हार्स के पीछे कुछ फायर क्रैकर को जला देते हैं। इसकी वजह से वो भागने लगता है। इसकी वजह से उसकी रस्सी ब्रेंडी के सिस्टर के गले में लिपट जाती है और वो उसे भी अपने साथ घसीटने लगता है। वो एक एरो से टकराने वाली होती है। तभी केविन उस रस्सी को काट कर उसे बचा लेती है। अब क्योंकि केविन ने यहाँ पर भी डेथ को चीट कर दिया था और अब बारी थी उसकी फ्रेंड की, लेकिन वो काफी देर कर देती है और उसकी उस फ्रेंड की डेथ हो जाती है। अब मरने की बारी आती है केविन की, लेकिन ब्रेंडी यहाँ पर उसे ठीक वक्त पर बचा लेती है। अब क्योंकि केविन भी बच गया था अब बारी थी ब्रेंडी की और इतनी ही देर में वहाँ पर येन भी पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता। एक कार जो कि अनस्टेबल थी उसमें से बहुत सारे फायर क्रैकर उसकी तरफ आ जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उससे बच जाता है। लेकिन वो फायर क्रैकर चेरी पीकर पर गिर जाता है जिसकी वजह से योन के ऊपर गिर जाता है और वो वहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर उल्टी चीज ये हो गई थी कि चेरी पीकर की वजह से ब्रेंडी को मरना था क्योंकि चेरी पीकर के ऊपर मैकेनली लिखा हुआ था, लेकिन योन उसके रास्ते में आ गया और उसने आगे जाने नहीं दिया। तब वो मारा गया क्योंकि ब्रेंडी के बाद उसी की बारी थी। इसके बाद हम 5 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ब्रेंडी को देखते हैं जो कि एक बस के अंदर कहीं पर जा रही थी और तभी बस में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, जिसकी वजह से ब्रेंडी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जिस कैरेज में थे उसका नंबर 081 था, उल्टा करके 180 बन जाता है। उस बस में उन सब के लोकेशन के पोस्टर लगे हुए थे जहाँ पर उनके फ्रेंड मारे गए थे, लेकिन वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो शायद उनके लिए कोई वार्निंग या क्लू हो सकता है। अब उसे जिस स्टॉप पर उतरना था वो उससे पहले वाले स्टॉप पर ही उतर जाती है क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कुछ बुरा होने वाला है। जब वो बस से उतरने लगती है तभी उसे उसकी सिस्टर भी वहाँ पर मिल जाती है और सिस्टर के अलावा वहाँ केविन भी मिल जाता है। वो तीनों एक ही बस में मिल जाते हैं। तभी वो बस ट्रैक से उतर जाती है। तब सबसे पहले ब्रेंडी की सिस्टर मरती है, फिर केविन मरता है और सबसे लास्ट में ब्रेंडी मरती है। और तभी यहाँ पर ब्रेंडी की आँख दोबारा से खुल जाती है और वो होश में आ जाती है। वो देखती है उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था, यानी उसने दोबारा फिर से एक बार फ्यूचर को देख लिया था। और यहाँ पर ब्रेंडी समझ गई थी कि उन तीनों को मारने के लिए डेथ का उनके लिए एक बहुत ही स्मार्ट प्लान है। उसकी फेस रीडिंग को पढ़कर वो दोनों भी उसके दिल की बात को समझ जाते हैं, यानी कि अब उनकी मौत भी ज्यादा दूर नहीं है। और वो ट्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता और वो तीनों के तीनों यहाँ पर मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।